कुछ रिश्तों का कोई नाम नहीं होता। कभी कभी एक रोटी, एक पल, एक आंसू पूरे जीवन का सच कह जाता है। यह कहानी है एक माँ के त्याग की, एक बेटी की भावना की और एक परिवार के विश्वास की। एक समय था जब इस घर में 6 लोग हंसते बोलते रहते थे। आज केवल वह और एक सन्नाटा रह गया था। उसका बेटा राघव, बहू प्रीति और 3 साल का पोता आरशु उसी के साथ रहते थे, लेकिन घर में रिश्तों का रंग कहीं खो चुका था। प्रीति एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी, लेकिन सावित्री के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी। हर दिन कोई न कोई बात हो ही जाती थी। मम्मी जी ने फ्रिज खराब कर दिया। मुझे रोज रोटी क्यों बनानी पड़ती है? आपके जमाने की बातें अब नहीं चलती। सावित्री चुप रहती। वह बस इतना ही कहती, बेटा, मैंने तो सिर्फ प्यार ही दिया है। प्रीति मुंह मोड़ लेती। प्यार सिर्फ कहने से नहीं होता। राघव बैंक में काम करता था। वह माँ से प्यार करता था, लेकिन पत्नी की बातों में आ जाता था। वह कहता, माँ, समय बदल गया है, आप थोड़ा समायोजन कर लीजिए। सावित्री मुस्कुराकर कहती, मैं तो समायोजन करने के लिए ही जिंदा हूं बेटा। लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट रही थी। अर्रशु ही था जो सावित्री के चेहरे पर मुस्कान ला देता था। वह कहता, दादी, मुझे आपके हाथ की रोटी चाहिए। दादी, मुझे आपके साथ सोना है। सावित्री हर दर्द भूल जाती थी। लेकिन प्रीति को यह बात पसंद नहीं थी। एक दिन उसने कहा, ऋषु को आपके साथ सोना मना है, वह बिगड़ जाएगा। सावित्री चुप रही और ऋषु चुपचाप माँ के साथ चला गया। दिसंबर की सर्दी थी। रात के 1 बजे घर की घंटी बजी। प्रीति ने गुस्से में कहा, इतनी रात को कौन है? दरवाजा सावित्री ने खोला। बाहर एक औरत थी, भीगी हुई, हालत बहुत खराब। गोद में एक छोटी बच्ची थी। माँ जी, बचा लीजिए, पति ने घर से निकाल दिया, कहीं और कोई ठिकाना नहीं है। वह थी कमला, सावित्री की बेटी, जिसने प्रेम विवाह किया था और माँ से रिश्ता तोड़ लिया था। सावित्री ने बिना कुछ कहे उसे अपने कमरे में जगह दे दी। प्रीति चिल्ला उठी, आपने पूछा भी नहीं, वो तो आपको छोड़कर चली गई थी। सावित्री ने कहा, एक माँ कभी बिना रिश्ता नहीं होती। जो अपने बच्चे को रात में भी छोड़ दे, वो माँ कैसी? प्रीति ने मुंह बना लिया। राघव चुप रहा। कमला रोती रही, माँ, माफ कर दो, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। अगली सुबह सावित्री ने सबके लिए रोटियां बनाई, लेकिन एक रोटी अलग से बनाई। थोड़ी सी जली हुई, गोल नहीं थी, पर गरम थी। वह रोटी कमला को दी। कमला रोटी को हाथ में लेकर रो पड़ी। माँ, ये वही रोटी है जो मैं बचपन में खाया करती थी। उसमें आपका प्यार था। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उस रोटी का स्वाद कभी नहीं भूली। सावित्री ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तेरे आने से मैंने जीवन को फिर से महसूस किया है बिटिया। उस रात प्रीति चुप थी। उसने आशु को सुलाया और खुद रसोई में जाकर रोटी बनाना सीखने लगी। सावित्री चुपचाप उसके पास आ गई। प्रीति ने कहा, माँ जी, मैं ही गलत थी। शायद मैंने रिश्तों को समझा ही नहीं। आपके बिना यह घर सिर्फ एक मकान है। सावित्री की आंखों से आंसू टपक पड़े। अगली सुबह पूरी रसोई खुशबू से महक रही थी। कमला, प्रीति और सावित्री तीनों ने मिलकर नाश्ता तैयार किया।
कभी कभी एक रोटी ही काफी होती है रिश्तों को जोड़ने के लिए। सावित्री के लिए रिश्ता न तो खून का था, न ही सिर्फ शब्दों का। वो रोटी का था, ममता का था और समझने का था।